जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑप्शन दोस्त हरजीत सिंह चौहान। आइए आज हम जो एयरफोर्स की वैकेंसी निकली है ग्रुप सी सिविलियन के लिए और वो जो 197 पोस्ट के लिए निकली है उसके लिए देखो सारी चीजें हो गई, आपने वैकेंसी देख ली, सारी चीजें हो गई। अब है कि फॉर्म कैसे भरना है आपको और कैसे उस तरह को लिफाफे में भेजना, वो सारी एक एक बातें मैं आपको बता देता हूँ। हैंड टू हैंड में एक लिफाफा बना रहा हूँ, एक पर्सन है जो मेरे कजिन है उनका ही करके बता रहा हूँ मैं सारी चीजें। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए एक एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों अभी अपन फॉर्म भरना शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, देखिए ये चीज है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जैसे हम भर रहे हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए, ये 10th पास वालों के लिए है। तो ये क्या लड़का जो 10th पास है तो और यहाँ पे भरना है इन कौन से यूनिट के अंदर। तो ये सबसे पहली यूनिट है हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांडेड IF। तो ये आपको यहाँ पर डाल देना। इसके अंदर 18 कैटेगरीज है। तो हमने जो सबसे लास्ट में 18 हरियाणा वाली है उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आप कैटेगरी में जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर उसके यूनिट का नाम होगा, तो वो यूनिट का नाम आप यहाँ अच्छे से मेंशन कर दे। PDF में बहुत अच्छे से दिया हुआ होगा, मैं आपको और इसमें मार्क करके दिखा दूंगा यहाँ पे। ये तो ये चीज होगी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक बता देता हूँ, आपके नाम आपको जैसे ये किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेड्समैन मेट दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए। अब कैंडिडेट का नाम बहादुर सिंह ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके फादर का नाम किशन सिंह ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि सारी चीजें आपको ब्लॉक लेटर में लिखनी है, आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखनी है, ताकि उसमें क्या होता है कि बहुत बार सामने पढ़ने वाले को दिक्कत आ जाती है। ब्लॉक लेटर में वो इजीली उसको कर पाता है, तो वहाँ आपके गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है जैसे इसकी 2/3/2003, ये हमने अच्छे से डाल दी है 10th की उससे मार्कशीट से। मैं आपको डॉक्यूमेंट में बता दूंगा सारी चीजें। ये लिखा हुआ अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ हो या आपकी 10th की मार्कशीट हो उसकी एक अटेस्टेड कॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड, आपको खुद के सिग्नेचर करना है। मैं वो भी बता देता हूँ कैसे कैसे आप क्या करेंगे। अब देखिए एज इज एंड द लास्ट डेट, देखिए इसकी वैकेंसी की लास्ट डेट है आपके, क्योंकि ये 7 अगस्त को आ गई थी और वहां से 30 दिन, तो 30 दिन क्योंकि ये महीना आपके अगस्त वाला 31 का है तो आपके 6 सितंबर को 30 दिन पूरे हो जाते हैं। तो 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो वहां से क्या करना है आपको, ये 30 दिन गिनने। तो अब क्या करना है आपको, एज कैलकुलेटर आता है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जैसा भी हो आप जैसे भी करें। और वहां पे क्या करें, पहले तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें, फिर नीचे आप जो डेट आप जिस जैसे आप निकालना चाह रहे हो तो आप वहां पे डाल दें 6 सितंबर 2021 डाल दें। तो आपकी एज आ जाएगी एज इट इज, ऐसा आ जाएगी 18 साल 6 महीने और 4 दिन, इस तरह जैसे इसकी आई है बंदे की। तो ये चीज आप कर देंगे। और साथ में अब मैं आगे बता दूं एड्रेस, एड्रेस भी आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, जैसे इसने लिख दिया अपना जो भी एड्रेस है इसका, ये इसने ब्लॉक लेटर में लिख दिया है। और परमानेंट एड्रेस भी इसने सेम लिखा, दोनों एड्रेस आपको दोस्तों सेम ही लिखना है, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाती है कि बहुत बार पोस्ट इधर उधर चल जाती है। आपको दोनों एड्रेस आपको सेम ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब कैटेगरी आप किस कैटेगरी से वो वहां पे यहाँ पे लिख दे OBC। अब यहाँ पे OBC कैटेगरी उनके लिए एक खास बात यह है कि अगर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही आपको वहां पे आगे बेनिफिट मिलेंगे, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये साफ साफ नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे इसके साथ में वो उसको पिन भी कर दूंगा ये चीज, और बाकी मैंने अच्छे से उसमें बताया है आपको। और बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको और उसका कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगेगा जो आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, 10 12 जो भी, जैसे इसने 10th कर रखी है और ITI कर रखी है। ITI इसकी परस्यूइंग है तो हम ITI नहीं लिख रहे हैं, केवल 10th ही लिख रहे हैं। और 12th इसने करी नहीं है तो हमने 10th बेस पे लिख दिया। जिस बेस पे आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे आप अच्छे से लिख दीजिए इजीली। और इसका भी आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट है जो आपको अटैच करनी है यहाँ पे सेल्फ अटैच। कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। आप ग्रेजुएट हो वगैरह हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके अलावा आप अगर हैंडीकैप वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी के लिए कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम आगे देख लेते हैं डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से, तो हम राजस्थान से। तो यहाँ पे आपको मूल निवास आपका लगाना है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो आपको दोस्तों। और इसके अलावा बाकी के पॉइंट को आपको कुछ नहीं छेड़ना है। और यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है दोस्तों, जो भी आप जैसे भी सिग्नेचर करते हो यहाँ पे आप कर दीजिए। फिर ये ऑफिशियल यूज के लिए, तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं फोटो की। फोटो पे क्या करना है आपको, ऐसे फोटो लगा देनी है पूरे इसमें।
और फोटो पे सिग्नेचर आधे इस पेपर पे रहते हुए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे रहते हुए और आधे फोटो पे ऐसे जाने चाहिए, तो ही आपके मान्य होंगे। अगर आप यहाँ नीचे कर देते हैं या पूरे फोटो पे कर देते हैं तो वो वैलिड नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो हो गया परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा एक बार करके बता दिया सारी चीज। अब देख लेते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड है जो इसके नीचे, ये मेन फॉर्म के नीचे है दोस्तों, ये रहा। आपको मैं इसको भी बता देता हूँ। ये जो लेटर है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये आपको कॉल लेटर के रूप में आपके घर पे आएगा दोस्तों। तो इसमें भी आपको लिखना है पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, नेम आप लिख दे, कैंडिडेट का नाम और उसके फादर का नाम लिख दे, ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको दोस्तों। और इसके अलावा आपको क्या नाम है, ये जो एड्रेस है आपका जो आपने भरा मेन फॉर्म के अंदर, ये देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे ये इसने भरा विलेज खिजरला, पोस्ट नरबतखेड़ा वाया ब्यावर, तो इस तरह का वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है, पिन कोड वगैरह भर देना है, इंडेक्स नंबर आपको छोड़ देना है। ये आपको सारा वो आगे से जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो वहां से वो आ जाएगी, जब आपको कॉल लेटर आएगा तब वो आपको भर के दे देंगे। और इसमें भी आपकी एक फोटो लगेगी, उस पर भी आपको तिरछे साइन करने हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई फॉर्म के भरने की बात जो मैंने आपको बता दी, ये आपने फॉर्म भर दिया। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके इसके साथ में लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तो आप 10th की मार्कशीट लगा दें। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का चलेगा, आपके स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें अगर आपको एज का बेनिफिट लेना है तो। इसके अलावा एजुकेशन, आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो भी हो आप, जो भी आप वहां पे भर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपके 12th की हुई हो, 10th की चलेगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या आपके डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या ITI या आपने कोई कुछ भी कर रखा हो तो उसका भी आप मार्कशीट वगैरह लगा सकते हो वहां पे। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट का जरूरी है, मूल निवास, इससे पता चलता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आधार कार्ड की कॉपी जरूर डालें, और सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी हो दोस्तों, और सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड मींस आपके उस पर साइन होने चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूं दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट, ये देखिए इसके डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। ये इसकी 10th की मार्कशीट है जिसपे ये इसने सेल्फ अटेस्टेड साइन कर लिए हैं दोस्तों। सेकंड डॉक्यूमेंट में मैं इनका दिखा देता हूं, ये देखिए पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य के, ठीक है दोस्तों। ये OBC के कास्ट का सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये इनको कोई एज का कोई बेनिफिट वगैरह ऐसा कुछ लेना नहीं है, तो इन्होंने ये स्टेट का ही लगाया है। आप सेंट्रल का लगाओगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी देखिए सेल्फ अटेस्ट कर दिया, इस पे साइन कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका जो सर्टिफिकेट है अगला, ये आपके मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये देखिए ये आपके राजस्थान का पूरा बता रहा है ये सारी चीजें, और इस पे इन्होंने साइन कर दिया। ये सिग्नेचर वैलिड वेरीफाइड हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड हो गया, जिसपे आधार कार्ड पे भी इन्होंने खुद के साइन कर दिए जो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों सारे लगेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं लिफाफों की। लिफाफे आपको कैसे तैयार करने हैं दोस्तों, ये इन चीजों को मैं भी यहाँ पे अलग रख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, 2 लिफाफे लेने हैं दोस्तों इस तरह के बड़े। मैं आपको इनके अगर एक्यूरेट आपको साइज चाहिए तो मैं आपको साइज बता देता हूँ दोस्तों। लगभग ये आपके 11 इंच का रहेगा बड़ा वाला लिफाफा, जिसकी चौड़ाई और उसकी ये देखिए ऊंचाई लगभग 4.5 रहेगी। तो 11 बाई 4.5 का लगभग आपको मिल जाएगा। और छोटा वाला थोड़ा इससे कम मिल जाएगा, लगभग 10 बाई आपके लगभग ये 3.5 का रहेगा। तो इस तरह का आपको 2 लिफाफे ले लेने अगर आपको एग्जैक्ट साइज में पूछना है तो। अब इन दोनों लिफाफों में क्या चीजें जाएगी, क्या नाम लिखा जाएगा, मैं बता देता हूं यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किसके लिए अप्लाई कर ले, आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए, वो यहाँ पे लिख देना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे ट्रेड्समैन मेट लिख रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कैटेगरी OBC है, तो आप जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है या आपके अनरिजर्व है या जो भी है SC ST, वो यहाँ पे आपको लिख देने। और एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर लिखना है दोस्तों। ये आपका जो PDF है जो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, और बाकी ये आप लिख दीजिए ताकि इससे पता चलता है कि किस वैकेंसी जो, क्योंकि हर महीने वैकेंसी निकलती रहती है एयरफोर्स की, तो उसमें ये साफ मेंशन होता है ऊपर ही ऊपर PDF के अंदर। मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी यही आप इसमें डाल दीजिए 03/2021 DR। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम, जो भेज रहा है तो भेजने वाले का पता, मतलब कैंडिडेट आप खुद का पता, यहाँ पे नाम पता यहाँ पे लिख दीजिए, और इसके अलावा अच्छे से लिखे आप, और पिन कोड नंबर आप लिख दीजिए, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर लिख दीजिए ताकि कोई दिक्कत हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर सके। अब 2, आप किसको भेज रहे हो, तो यहाँ पे आप PDF अच्छे से अपन पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है पोस्टल एड्रेस। तो हम भेज रहे हैं स्टेशन CDR एयर स्टोर्स पार्क
एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव हरियाणा 122,005। तो ये अच्छे से मेंशन करते दोस्तों, ये जिसको हम भेज रहे हैं वो वहां पे मिल जाएगा, जो एयरफोर्स स्टेशन है तो उसके लिए जहां हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो ये तो हो गई दोस्तों बड़े वाले लिफाफे की बात। अब बात कर लेते हैं अपन छोटे वाले लिफाफे की। इसमें क्या जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, वही पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है, और इस पे 10 रुपए के टिकट आपको लगाने हैं जो उसमें बताया गया है दोस्तों। तो 10 रुपए के टिकट आप लगा ले। ये 5 रुपए वाले टिकट है तो हमने 2 टिकट लगा ले। यहाँ पे आप कोई भी टिकट लगा सकते हो। देखिए हम 4 टिकट लाए थे तो 2 टिकट अभी भी इसमें बचे हुए हैं और 2 हमने लगा दिए यहाँ। तो आपको नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है उस पर मिल जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो 1-1 रुपए वाले टिकट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो फिर 10 टिकट इस पे लगेंगे, तो आप अच्छे से ध्यान रखें। अब इन दोनों के अंदर क्या भेजना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो बड़ा वाला लिफाफा है जिसपे आपने पोस्ट लिखी, नाम लिखा, सारा लिखा, उसके अंदर तो आप क्या करें दोस्तों, आपका जो मेन फॉर्म है ये, और उसके साथ आपके जितने भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जो भी आपको मैंने लिस्ट बताई डॉक्यूमेंट की, उनको क्या करें आप अच्छे से इसमें A4 साइज के पेपर के हिसाब से ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी, और इसको अच्छे से क्या कर रहे हैं समेट के आप इसके अंदर डाल दे। ये इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे से डाल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये दोस्तों इनको गम वगैरह नहीं लगाना है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। ये हमारा बड़ा वाला लिफाफा तैयार हो गया अच्छे से, जिसमें हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं। अब बात करते हैं छोटे वाले लिफाफे की। ये वो लिफाफा है जो आपके घर पे आएगा, जो कॉल लेटर है आपका, ये आपके घर पे आना है दोस्तों। तो इसके अंदर ये 2 सर्टिफिकेट लगा ले, ये 2 आप ये टिकट लगा ले। और ध्यान रखें दोस्तों, अब इस पे कौन से टिकट लगेंगे, इस पे वो टिकट लगेंगे जब आप इसको भेजेंगे ना ऑर्डिनरी पोस्ट से, तो वहां से आप जब भेजेंगे तो वो 2-3 टिकट लगाएगा, वो इस पे लगा के फिर आपको सिंपल पोस्ट से भेजना है। ना आपको कुरियर करना है, ना स्पीड पोस्ट करना है, ना रजिस्टर्ड डाक करना है, कुछ भी नहीं करना। उसको कहना है बस ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, हमें सिंपल पोस्ट करना है, और उसके थ्रू आप इसको भेज दीजिए। तो 2-4-5 दिन में ये आपके पहुंच जाएगा, और टाइम से पहले भेजना है। अब बात कर लेते हैं छोटे वाले लिफाफे की। इसके अंदर ये आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर डालना है। यही दोस्तों आपके घर पे कॉल लेटर के रूप में आएगा दोस्तों। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लीजिए। ये मैं इसके अंदर डाल देता हूं। और दोस्तों आप डालने से पहले जो भी आपके इष्ट है उसका एक बार नाम ले ले, ताकि आपके कॉल लेटर आए। जैसे मैं बोल देता हूँ जय माता दी, तो अब जय माता दी का नाम हमने ले लिया है, तो अब ये कॉल लेटर आ जाएगा। और बाकी आप विश्वास रखें कि आपने काम बिल्कुल सही किया है, तो आएगा 99.99% ये आपका हो जाना है। पॉइंट 1 में एक एक्सेप्शन सिचुएशन है जो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसको क्या करना है, इसको भी आप इस लिफाफे को ऐसे डाल दें अंदर। और ये देखिए हमने लिफाफा तैयार कर लिया है। आपको कोई गम वम नहीं लगाना है दोस्तों इस पे। और 2 फोटो लास्ट में क्या करना है, आपको 2 फोटो और लेनी है आपको एक्स्ट्रा से, और उस पे पीछे आपको ऐसे अपने साइन कर देना है दोस्तों। और साइन करके वो 2 फोटो भी इसमें डाल देनी है। और ये लिफाफा क्या करना है, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट पे भेज देना है दोस्तों। ध्यान रखें हमने इसमें एक डेट खाली छोड़ी थी कि किस डेट को हम भेज रहे हैं। वो डेट आप डालने वहां जाने से पहले एक बार उसको जरूर उसमें भर ले, और फिर आप इसको भेजें। और फिर से एक बार जय माता दी बोल के इसको आप भेज दीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके कॉल लेटर जरूर आ जाए। तो दोस्तों ये हो गई पूरी बात कि एयरफोर्स नेवी वगैरह में आपको ऑफलाइन जब आपको फॉर्म भेजना होता है तो इस तरह से भेजना होता है। इस तरीके से आप भेजेंगे तो आपके जरूर आपके कॉल लेटर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरा इंफॉर्मेशन वाला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और ये जो फॉर्म है आपका और एक्नॉलेजमेंट लेटर है और PDF है, मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहां से आप ले लें। और बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है दोस्तों। तो ये सारी बातें हो चुकी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।